इंग्लिश को बड़े प्रेम से समझिएगा, क्योंकि सारी की सारी जो इंग्लिश है ना मेरे बच्चों, इसी की वजह से आप लोगों को आसान लगने वाली है। ठीक है? चलिए सारे बच्चे एक बार फटाफट से क्लास में जुड़ जाइएगा। आज हम आपके साथ बिल्कुल बेसिक्स की छोटी-छोटी, प्यारी-प्यारी बातों को समझने का काम करेंगे। नमस्ते मेरे भाइयों, सब खुश हो? बढ़िया हो? चलिए, ठीक है। अरे वाह यार! बहुत होनहार बच्चे हैं जी, दिल खुश हो गया। अब मेरे बच्चों देखो, जब हम कभी भी इंग्लिश को समझने की कोशिश करते हैं ना, तो जब हम इंग्लिश को समझने की कोशिश करते हैं, तो इंग्लिश अपने आप में कुछ छोटी-छोटी चीज़ों के आधार पर ज़्यादा खूबसूरती से समझ आती है। छोटी-छोटी चीज़ों के आधार पर कैसे खूबसूरती से समझ आती है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। आप इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चों। देखो मेरे बच्चे, देखो इंग्लिश जो है ना, ये जो इंग्लिश है ना मेरे बच्चों, ये इंग्लिश अपने आप में कुछ और नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक लैंग्वेज है। बोलो हाँ। मेरी बात समझ रहे हैं? ये इंग्लिश अपने आप में क्या है मेरे बच्चों? सिर्फ़ और सिर्फ़ एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज कहने का मतलब क्या है? ये अपने आप में एक भाषा है। क्या है मेरे बच्चों? ये अपने आप में एक भाषा है, ठीक है? अब लैंग्वेज अगर अपने आप में एक भाषा है, तो भाषा आती कैसे? दिमाग में सवाल आएगा, है ना मेरे बच्चों? दिमाग में सवाल आएगा कि भाषा अपने आप में आती कैसे है? भाषा होती क्या है? क्या है इसके पीछे की कहानी? तो मेरे छोटे-छोटे बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब हम इस भाषा की बात करते हैं ना, तो भाषा हमारे सामने आती है किस वजह से? ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपके सामने ये लिखूँ, तो क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? जल्दी से बताओ फटाफट से, नरेंद्र शेखर आर्यन सिंह। क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? आप कहोगे जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं, तो क्या लिखा है? अब अगर मेरे बच्चों मैं आपके सामने ये लिख दूँ, क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? आप कहोगे नहीं सर, इसको हम नहीं पढ़ पाएँगे, अपनी समझ से बाहर हो गया, ये मामला क्या है? बोलो हाँ। अरे मेरे भाई बोलो हाँ। ये बात तो अपने पल्ले नहीं पड़ी। यानी कि जब भाषा हमारे सामने आती है ना मेरे बच्चे, तो भाषा अपने आप में आती है किसके आधार पर? साउंड्स के आधार पर। साउंड्स को हम हिंदी में कहते हैं ध्वनि। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? ध्वनि कहते हैं, है ना मेरे भाई? अब इन साउंड्स को जब भी हम किसी के सामने बोलने की कोशिश करते हैं, तो साउंड्स को रिप्रेज़ेंट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है बेटा? सिंबल्स की ज़रूरत पड़ती है। बोलो हाँ, ठीक है ना? सिंबल्स अपने आप में होते क्या हैं? आप कहेंगे सर जी चिन्ह होते हैं, प्रतीक होते हैं। अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है मेरे भाई? क्या आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं? ठीक से सुन पा रहे हैं? बताओ ज़रा हाँ या ना? चलिए। जल्दी से फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक से सुन पा रहे हैं? अच्छे से समझ पा रहे हैं सारी चीज़ें? बिल्कुल, पहले मैं आप लोगों को छोटी-छोटी बेसिक वो चीज़ें आपको समझाने का काम करूँगा, जिसके आधार पर आप इंग्लिश के आगे के सारे खूबसूरत टॉपिक्स को समझना शुरू करेंगे। ठीक है नन्हे भाइयों? अब मेरे बच्चों, ये जो सिंबल्स हमारे सामने हैं, जिन्हें हम चिन्ह कहते हैं, अंग्रेज़ी भाषा में इन्हीं चिन्ह को हम क्या कहने की कोशिश करते हैं बेटा? आप कहेंगे गुरुजी इन्हीं को हम कहने की कोशिश करते हैं लेटर्स। क्या कहने की कोशिश करते हैं? लेटर्स। अब ये लेटर्स अपने आप में क्या हुए मेरे भाई? लेटर्स अपने आप में कुल कितने हुए भाई? 26 लेटर्स हुए, ठीक है ना? लेटर्स को हम हिंदी में कहते हैं अक्षर। क्या कहते हैं? अक्षर। या फिर इसी को हम हिंदी में कहते हैं वर्ण। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? इसी को हम हिंदी में वर्ण कहते हैं, या फिर इसी को हम हिंदी में अक्षर कहते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ कि नहीं? बोलो हाँ। दिल से समझने की कोशिश करना, हर बात आपके दिल पर लिख दूँगा मेरे भाइयों। ठीक है मेरे भाइयों? अब इन 26 के 26 लेटर्स को जब हमने आपस में मिलाया, मेरे नन्हे प्यारे छोटे-छोटे भाइयों, जब इन 26 के 26 लेटर्स को हमने आपस में मिलाया, तो ये मिलकर आपस में बन गए क्या? अल्फ़ाबेट। क्या बन गए भाई? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को ही हम हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? आप कहेंगे गुरुजी इसे हम कहते हैं क्या? वर्णमाला कहते हैं। जल्दी से फटाफट से बताओ बेटा। मोहित शर्मा, बेटा मैं सारे सवालों के जवाब पिछली क्लास में आपको दे चुका हूँ। अब अपन बातचीत नहीं करेंगे बेटा, पढ़ाई करेंगे, ठीक है? आपको बातचीत करनी है, क्लास के आखिर में खूब बातचीत करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है? आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है नन्हे भाई, जब बात पढ़ाई की हो ना, तो पूरा कॉन्सन्ट्रेशन पढ़ाई पे, ठीक है दोस्त? दिल से उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो मेरे बच्चों, ये लिखा हमारे सामने क्या चीज़ है? अल्फ़ाबेट। हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? अब इस अल्फ़ाबेट परिवार को ही अगर हम थोड़ा खूबसूरती से समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाई, अगर इस अल्फ़ाबेट को ही हम थोड़ा खूबसूरती से समझने का काम करेंगे, तो अल्फ़ाबेट का मतलब होता है 26 लेटर्स। अगर आपके सामने कोई इंसान आकर अगर ये कहो माई साहब, अगर आपके सामने कोई इंसान आकर ये कहे कि अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? अगर कोई ये कहे, तो आप कहोगे सर अल्फ़ाबेट्स नाम का तो कोई शब्द ही नहीं होता। क्यों नहीं होता है अल्फ़ाबेट्स नाम का? क्योंकि अल्फ़ाबेट खुद में ही 26 अक्षर होते हैं, तो इसका प्लूरल बनाने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। मैंने क्या बोला बेटा? इसका प्लूरल बनाने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ये तो शब्द अपने आप में नॉनसेंस हो गया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बोलो हाँ। ठीक है मेरे भाई? ठीक है जी। तो ये बात अगर हमें अच्छे से समझ आ गई है मेरे नन्हे बच्चे, तो अब हम समझते हैं इस प्यार भरी कहानी को। ये हमारे सामने जो 26 लेटर्स लिखे हुए मैंने हैं मेरे भाइयों, ये जो 26 लेटर्स हमने लिखे हैं, इस अल्फ़ाबेट की अगर हम बात करते हैं, तो मेरे बच्चे इस अल्फ़ाबेट के आधार पर ही हम लोग इसको 2 हिस्सों में बाँटते हैं। कितने हिस्सों में बाँटते हैं मोहित शर्मा मेरे लाडले बेटा? 2 हिस्सों में। पहली कैटेगरी हमने लिख दी जिसको कहा वाउल्स, हिंदी में आप इसी को कहते हैं स्वर, और दूसरी कैटेगरी आप जिसे कहते हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक है ना जी? जिसे आप कहते हैं व्यंजन, ठीक है जी? जिसे आप कहते हैं क्या मेरे भाई? व्यंजन, ठीक है? एक जिसे हम कहते हैं स्वर, और एक जिसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई? व्यंजन कहते हैं, है ना? अब जो स्वर होते हैं जिसे हम वाउल्स कहते हैं, अब इस वाउल्स को लिखने के 5 रूप हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। बोलो हाँ, कितने तरीके हैं इसको लिखने के? 5 तरीके हैं, है ना? ये कुल कितने होते हैं संख्या में? आप कहोगे सर जी 5 होते हैं, है ना? तो बेटा कॉन्सोनेंट्स हमारे सामने कितने बच गए हैं? आप कहोगे सर 26 में से इन 5 को हटा दो, जो बच गए बी, सी, डी, एफ, जी, एच एटसेट्रा। ये जितने भी हमारे सामने बच गए, ये सभी 21 हैं। तो ये 21 हमारे सामने कौन हो गए मेरे भाई? बताओ ज़रा, आप कहोगे सर ये जो बच गए ना 21, ये सारे के सारे हमारे सामने कॉन्सोनेंट्स हैं। क्या है मेरे भाई हमारे सामने? कॉन्सोनेंट्स हैं।
ठीक है मेरे भाई, ये हमारे सामने क्या हो गए भाई, ये हमारे सामने कॉन्सोनेंट्स हो गए। ठीक है मेरे भाई, ओके। अब मेरे बच्चों देखो यहाँ एक मजेदार बात हमें समझनी होगी, ठीक है ना जी, है ना। ये हमारे सामने 21, ये हमारे सामने कुल मिलाकर ये हो गए कितने इसके यहाँ, आप कहेंगे गुड़िया सर कुल मिलाकर ये हो गए 26, हाँ कि नहीं। चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है ना, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं आपके सामने कुछ शब्द लिख रहा हूँ, ठीक है, आप उन शब्दों को पढ़कर देखना फटाफट से। 3 शब्द मैंने आप सभी के सामने लिखे हैं, बस इनको ध्यान से एक बार पढ़कर देखना, ठीक है ना? सिर्फ़ पढ़कर देखना, करना कुछ नहीं है, सिर्फ़ पढ़कर देखना है, ठीक है? जब आप इनको पढ़ लो, तो मुझे येस सर कमेंट्स में लिखकर बताना, फिर मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊँगा, इसके पीछे क्या एक्टिविटी के पीछे क्या चीज़ छिपी हुई है। बताइए मेरे बच्चों, पढ़ लिया? अब देखो, मज़ेदार बात आपको एक बहुत अच्छी मज़ेदार बात आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा बेटा। आपने जब इस शब्द को पढ़ा, तो यहाँ पर इसकी जो साउंड आ रही है ना, वो इसकी साउंड आई ये, है ना मेरे भाई? यहाँ पर जब आपने इसको पढ़ा, तो इसकी साउंड आ रही है कौन-सी मेरे भाई? ये। यहाँ जब आपने इसको पढ़ा, तो इसकी साउंड कौन-सी आई भाई? है ना? अब अगर आप इस बात को ध्यान से समझेंगे मेरे भाइयों, ये तीनों की तीनों साउंड एग्ज़ैक्टली किससे निकल कर आई हैं? आप कहोगे, "सर, वाउल आई की साउंड है ये।" क्या है ये सभी की सभी? वाउल आई की साउंड है। तन्नू, किसकी साउंड है गुड़िया? आप कहेंगे, "सर जी, ये वाउल आई की साउंड है।" यानी कि लिखने में ये एक ही है, लेकिन इसकी साउंड एक से ज़्यादा हो सकती है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हर्षिता गुड़िया समझ रहे हैं? आप कहेंगे मेरी छोटी सी गुड़िया मुझे कि सर लिखने में तो ये एक ही है, ठीक है ना? वाउल साउंड एक ही है, लेकिन इसकी साउंड एक से ज़्यादा है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ कि नहीं? तो यही आपको मज़ेदार बात समझनी है क्या कि हमारे सामने लिखा हुआ ये ए, ई, आई, ओ, यू लिखने के लिए 5 ही लेटर्स हैं, लेकिन जब साउंड बनाने पर आते हैं तो ये कुल मिलाकर कितनी साउंड्स जनरेट करते हैं? 20 साउंड्स। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बोलो नए का? हाँ कि नहीं संजना? अब आप मेरे बच्चों इस बात को भी समझेंगे। अगर आप ध्यान देंगे ना मेरे बच्चे, इस पहले लिखे सी की साउंड आ रही है स के साथ, इस लिखे हुए सी की साउंड आ रही है क के साथ। तो देखो अब ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करना, यानी कि इस सी की साउंड भी एक से ज़्यादा हो सकती है। बोलो हाँ। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं प्रियंका, विकास, पिंकी समझ रहे हैं? तो आप कहोगे सर ये भी बात अपनी जगह सही है। अब इसका मतलब हमारे सामने इस लिखे हुए सी की एक से ज़्यादा साउंड हो सकती है। तो मेरे बच्चों इसकी एक से ज़्यादा साउंड अगर हमारे सामने आए, तो कुल मिलाकर लिखे हुए कॉन्सोनेंट्स की कुल कितनी साउंड्स हो सकती हैं? आप कहेंगे सर 24 साउंड्स। अरे वाह! मज़ा ही आ गया इस बात से तो हमें। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मज़ेदार बात हमें क्या समझ आई? सर जी मज़ेदार बात हमें ये समझ में आई कि लिखने के लिए अल्फ़ाबेट हमारे सामने कुल कितने हैं? 26 हैं। लिखने के लिए अल्फ़ाबेट हमारे पास कुल कितने हैं मेरे बच्चों? 26 हैं, है कि नहीं? लेकिन मेरे बच्चों हमें ये समझ में आया कि हमारे सामने साउंड्स अपने आप में कुल कितने हैं? आप कहोगे सर साउंड्स की अगर हम बात कर रहे हैं, है ना? साउंड्स की अगर हम बात करें तो साउंड्स तो अपने आप में 20 जमा 24 44 हो गए, है ना भाई? तो अंग्रेज़ी एक ऐसी भाषा है जिसके अंदर अगर मैं अल्फ़ाबेट की संख्या आपको कहूँ, तो आप कहोगे सर अल्फ़ाबेट कुल मिलाकर 26 हैं और अगर मैं इसके अंदर साउंड्स की बात करूँ, तो आप कहोगे सर 20 जमा 24 कुल मिलाकर होगी 44 साउंड्स। ठीक है जी? यहाँ तक की बात समझ में आ गई? हाँ कि नहीं? अगर आप कोई भी बच्चा अगर आप में से कोई भी बच्चा टीचिंग से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो उसके पेपर में आता है अल्फ़ाबेट कुल कितनी साउंड प्रोड्यूस करते हैं? तो आप कहेंगे सर 44। अगर पूछा जाए कि अल्फाबेट में कॉन्सोनेंट साउंड्स कितनी होती हैं, तो आप कहेंगे 24। गॉट इट? हाँ कि नहीं? चलो मेरे भाई, ये जनरल पेपर में पूछी जाने वाली छोटी-छोटी प्यारी-प्यारी बातें हैं। ये भी बात अपनी जगह करेक्ट हो गया? ज़रा प्यार से बोल दो हाँ। करेक्ट है मेरे भाई? हाँ कि नहीं? क्या मेरी यहाँ तक की बात समझ गए मेरे बच्चों? चलो मेरे भाई, तो ये है हमारे सामने छोटी-छोटी प्यार भरी बातें, ठीक है? अब आते हैं हम एक अगले कदम की ओर। सर अच्छा एक काम करते हैं, एक छोटा-सा ना एक्टिविटी करते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन एक एक्टिविटी करते हैं। मैं आप सभी के सामने कुछ लिख रहा हूँ। पहला अक्षर मैंने लिख दिया, दूसरा मैंने लिख दिया, तीसरा मैंने लिख दिया। क्या आप इन तीनों को ऑर्गेनाइज़ करके शब्द बना सकते हैं? जल्दी से बताओ अंशिका, जल्दी बताओ फटाफट से। बताओ, बताओ, बताओ। जिन बच्चों को लाइव क्लासेस देखने में प्रॉब्लम होती है, टाइम नहीं मैच हो पाता है, वो बच्चे इस क्लास को बाद में देख सकते हैं। बेटा सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोग आपको दे चुके हैं। ठीक है मेरे बच्चे? अब मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा है एक प्यारा-सा अक्षर सी, एक लिखा है अक्षर आर, एक लिखा है ए। अब इन तीनों से आप शब्द बना सकते हैं। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बना सकते हैं सर, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर हम इन तीनों को आपस में अरेंज करने की कोशिश करें, तो गुरुजी ये बन गया शब्द और हम इसको जानते हैं। इस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। इसका मतलब हो गया गुरुदेव गाड़ी, यानी कि ये शब्द का अर्थ बनता है। बोलो हाँ। ठीक है जी, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? फिर एक नन्हे बच्चे ने कहा कि सर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ARC, जिसको हिंदी में हम कहते हैं चाप। बोलो हाँ। अब चाप हम कैसे लगाते थे मेरे भाई? हम किसी भी एक लाइन पर, मेरे बेटे छोटे से भाइयों, हम किसी भी एक लाइन पर किसी भी बिंदु की अगर बात करते थे, तो उस बिंदु से इस तरीके से क्या करके चाप लगाकर, याद आ रहा है मेरे भाइयों? हाँ कि नहीं? ऐसे चाप लगाकर काटते थे और इस तरीके से त्रिभुज बनाते थे। सभी बच्चों को याद है? हाँ कि नहीं? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। हाँ कि नहीं? अब अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ क्या मेरे बच्चे RAC का कोई मीनिंग है? बताओ ज़रा। येस और नो में आंसर बताइएगा। तो आप कहोगे नहीं, नहीं सर इसका तो कोई भी मीनिंग नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? इसका तो कोई भी मीनिंग नहीं है। बात खत्म हो गई। हाँ कि नहीं? अच्छा चलो एक बार फिर से एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एक बार फिर से एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है ना जी? मैंने आपके सामने एक लिख दिया, सर दूसरा लिख दिया, फिर तीसरा लिख दिया। मैंने आपके सामने यहाँ पर नन्हे प्यारे बच्चों 3 लेटर्स फिर से लिखे। ज़रा आप इनके अंदर ना शब्द बनाकर देखें, क्या शब्द बनाए जा सकते हैं? जल्दी से बना के दिखाएँ फटाफट से। स्नेहा बढ़िया, शाबाश शंकर भाई, बहुत बढ़िया शिवम कुमार। तो आप कहेंगे गुरुजी इसको तो हम बना सकते हैं, है ना? बना कैसे सकते हैं गुरुजी? देखो हमने सबसे पहले इससे एक शब्द बनाया जिसको हम कहते हैं
RAT, रैट, ठीक है ना जी। और ये है आप लोगों के घर में घुसी हुई छुटकू सी, ठीक है भाई साहब, है ना। रैट अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो गया, है ना। अब आप इसको चूहा कह लीजिए, चूहिया कह लीजिए, आपकी अपनी मर्जी है ना मेरे भाई, ठीक है। फिर एक बच्चे ने कहा कि सर हम इसको ART, आर्ट कह सकते हैं, जिसका मतलब कला है। याद है मेरे भाइयों, है ना। पुराने जमाने के पेंटर इस तरीके से मोनालिसा की फोटो बनाए फेमस हो गए, बोलो हाँ, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक बच्चे ने इसको कह दिया सर TAR हम कह सकते हैं। सर आप ताश खेलते हैं, जब ताश खेलते हैं तो ताश खेलने में ना आपको एक देखने को मिलता है, एक ऐसा इंसान, ठीक है ना, एक ऐसे इंसान की फोटो देखने को मिलती है, ताश के ऊपर जे लिखा हुआ मिलता है, उस जे का एग्जैक्टली मतलब होता है जैक, ठीक है जी, उसे हम टार कहते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या मेरे बच्चे हम TRA का कोई अर्थ बना सकते हैं, आप कहोगे नहीं सर ये तो बिल्कुल भी नॉनसेंस है कि नहीं। तो अब इस सारी की सारी एक्टिविटी से हमें क्या समझ आया, इस सारी एक्टिविटी से हमें ये समझ में आया कि अगर हम आयुषी वाउल को और कॉन्सोनेंट को, सुन रहा है ना तू, अगर हम वाउल को और कॉन्सोनेंट को आपस में मीनिंगफुल तरीके से मिला दें, क्या बना दें, मीनिंगफुल तरीके से बना दे, तो शब्द बन जाता है। क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है। तो एक काम कर दो फटाफट से, वर्ड की डेफिनेशन सीख लेते हैं, ठीक है ना। वर्ड हम किसे कहते हैं, बताओ बताओ बताओ, मेरे साथ साथ बोलकर लिखने की कोशिश करेंगे। वर्ड को हम हिंदी में क्या कहते हैं मेरे बच्चे? वर्ड को हम हिंदी में कहते हैं शब्द। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? हिंदी में हम कहते हैं शब्द, ठीक है। अब शब्द का मतलब हमें क्या समझ में आया? तो आप कहेंगे सर इसका मतलब हमें समझ में आया अ मीनिंगफुल, क्या समझ में आया? अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, ठीक है ना। क्या मतलब समझ में आया मेरे भाइयों? अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, ठीक है ना जी। अब इन लेटर्स का मतलब हमें क्या पता है मेरे बच्चे? लेटर्स का मतलब हमें पता है वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, ठीक है ना मेरे बच्चों, है कि नहीं। यानी कि जब वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स को, शंकर भाई, जब वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स को हम आपस में मीनिंगफुल तरीके से मिलाते हैं, कैसे मिलाते हैं? जब इनको हम आपस में मीनिंगफुल तरीके से मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है। क्या बन जाता है मेरे नन्हे भाई? आप कहेंगे सर जी ये शब्द बन जाता है, हाँ कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, ठीक है ना। अब मेरे नन्हे बच्चों को ये चीज समझ में आ गई है कि सर अ मीनिंगफुल यूनिट, यूनिट का मतलब क्या होता है? टुकड़ा। यूनिट का मतलब क्या होता है? टुकड़ा। इसी को हम कहते हैं खंड, ठीक है ना जी। मेरी बात समझ रहे हैं, हाँ कि नहीं। अंग्रेजी में इसी को हम क्या कह देते हैं? पार्ट। मीनिंगफुल का मतलब होता है, हिंदी में हम सार्थक कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं फुल ऑफ मीनिंग, जिसके अंदर अर्थ छिपा हुआ हो। राम सेवक भाई क्या छिपा हुआ हो? अर्थ छिपा हुआ हो, जिसके अंदर क्या छिपा हुआ हो? अर्थ, मीनिंग छिपा हुआ हो। सुन रहा है ना तू, है ना मेरे भाई, ठीक है भाई, ये भी बात समझ में आ गई है ना। यानी कि लेटर्स मीन्स वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स को आपस में इस तरह से मिलाना ताकि वो एक पार्ट बन जाए, टुकड़ा बन जाए, और वो भी कैसा? मीनिंगफुल। मेरी बात समझ रहे हैं। अब आप कहोगे सर जब ये आपस में मीनिंगफुल तरीके से जुड़ गए तो ये क्या बन गए? जब ये आपस में मीनिंगफुल तरीके से जुड़ गए भुवनेश, तो आपके दिमाग में सवाल आएगा ना मेरे भाई, तो ये क्या बन गए? तो सर जी आप इनके छोटे-छोटे जो टुकड़े हैं ना, इनको अलग-अलग कैटेगरीज़ में बाँट सकते हैं मेरे बच्चे, और इन अलग-अलग कैटेगरीज़ को ही हम आपके साथ मिलकर पढ़ते हैं। किस खूबसूरत नाम से? देखो ज़रा प्यार से। अरे देखो ना, क्या लिखा है मेरे भाइयों? क्या लिखा है? देखो ज़रा ध्यान से फटाफट से। शेखर भाई कह रहा है सर बहुत अच्छा फील हो रहा है आपसे पढ़कर टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। इस क्लास में आओगे ना जब भी आप, तो आपके अंदर ना एक पॉजिटिविटी मिलेगी। ये बेसिकली क्लास नहीं है, ये अपने आप में एक इमोशन है। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ ना जिंदगी को कितनी खूबसूरत तरीके से जीना ये भी सिखाता हूँ। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल आराम से। इस क्लास के अंदर बेचैनी के साथ कभी भी नहीं आना, हाय तोबा करके नहीं आना, आराम से सीखना है, क्योंकि आपको अपनी जिंदगी के 4-5 महीने मुझे देने हैं। मैं आपको धीरे 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 अंग्रेजी में ताकतवर बनाऊंगा। किसी भी पेपर में आप जाओगे, इंग्लिश का सबसे ज्यादा रोल है, ये आप जानते हैं, तो आपके ना बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बना दूंगा, ठीक है छोटे भाई। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे सामने क्या काम करते हैं, जल्दी से बताओ। अंजलि सोलंकी क्लास के आखिर में बात करेंगे छोटे भाई, ठीक है। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक बहुत ही खूबसूरत सी बात हमारे सामने आ गई है। मेरी बात समझ रही है गुड़िया? बहुत ही खूबसूरत सी बात हमारे सामने आ गई मेरे बच्चे। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है, चलो मैं आपके लिए ना एक छोटा सा वाक्य लिखता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। मैं आप पर बहुत विश्वास करता हूँ। अच्छा ये बात तो मैं सच भी बोलता हूँ मेरे भाई, दुनिया में आप पर कोई भरोसा करे या ना करे, पंकज इस बात को ध्यान रखना, दुनिया में आप पर कोई भरोसा करे या ना करे, लेकिन मैं आप पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है आप आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छे लेवल के ऑफिसर बन जाओगे, ठीक है मेरे भाइयों, ठीक है। अब जैसे ही मैंने आपके सामने एक वाक्य बोला, मैं आप पर बहुत विश्वास करता हूँ, मेरी बात समझ रहे हैं, तो आपके दिल ने ना क्या कहा? आपके दिल ने ये कहा कि सर यहाँ मैं अपने आप में क्या है, आप अपने आप में क्या है, पर अपने आप में क्या है, बहुत अपने आप में क्या है, विश्वास अपने आप में क्या है, कर्ता अपने आप में क्या है, हूँ अपने आप में क्या है। आप जब भी किसी इंसान के सामने कोई भी स्पीच देते हैं, स्पीच का मतलब जब भी आप किसी इंसान के सामने हर्षिता कोई भी बात कहते हैं, तो आपको किसकी जरूरत पड़ती है? आप कहेंगे सर आपको शब्दों की जरूरत पड़ती है, यानी कि शब्दों की अपनी अलग अलग कैटेगरी है। इसी चीज को हम हिंदी में कहते हैं शब्द वर्गीकरण, इसी को हम हिंदी में कहते हैं शब्द वर्गीकरण, यानी कि शब्दों का अपना वर्गीकरण होता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं पिंकी राय? शब्दों का अपना वर्गीकरण होता है ना मेरे बच्चों, ठीक है ना। अब हमारे सामने ये जो पहला शब्द है, ये क्या है, ये क्या है सर जी, ये क्या है, ये क्या है, इन सभी के अपने अपने छोटी छोटी कैटेगरीज हैं। तो इन कैटेगरी से मैं अब आप लोगों को धीरे धीरे मिलाऊं,
इजाज़त मोहब्बत है, हाँ कि नहीं? तो पहले एक काम करते हैं, मोहब्बत के पत्ते आप लोगों के दिलों पर छा जाएँ, बस यही दुआ है ना मेरे भाई? शुरू करें? तो आइए, पहले हम एक काम करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत डिटेल में जाने से पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की ना छोटी-छोटी बिल्कुल प्यारी-सी, नन्ही-नन्ही डेफिनिशंस एक बार समझ लेते हैं। तो पहले एक बार आप मुझे बताएँगे मेरे प्यारे छोटे भाइयों, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने आप में संख्या में कुल कितने होते हैं? जल्दी से मुझे बताइएगा मेरे बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में कुल कितने होते हैं? 10, 20, 25, 30, 50, 100, 150 कितने होते हैं भाई? पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में कुल कितने होते हैं? जल्दी से बताएँ फटाफट से। जल्दी बताओ। गौतम मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ बेटा, ठीक है? और सिर्फ़ इंग्लिश की ही बात करूँगा, ना मैं आपसे मैथ्स की बात करूँ, ना रीज़निंग, ना जीएस, ना किसी चीज़ की, ठीक है? मैं सिर्फ़ आपको इंग्लिश आपके दिल पर लिखूँगा मेरे भाई, ठीक है? ओके गौतम भाई? तो कितने होते हैं भाई? तो आपने जो आंसर दिया वो सर आँखों पर। अब एक-एक करके ना मेरे साथ मिलकर इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा समझ लो मेरे भाई। इजाज़त है मेरे भाई? देखो बच्चे, सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसको हम कहते हैं क्या? नाउन। क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, है ना भाई? सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है बेटा? नाउन होता है, ठीक है? अब नाउन को एग्ज़ैक्टली हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे? नाउन को हम कहते हैं क्या चीज़? नाम बताने वाला शब्द, है ना? नेमिंग वर्ड, किसी का भी नाम हो सकता है ना? राम सेवक पिंकी, रंजन सिंह, है ना भाई? नरेंद्र, यहाँ पर जिसका गोपाल वर्मा, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? करियर विल, मेरी बात समझ रहे हैं? हर किसी का अपना एक नाम है कि नहीं? हर किसी का अपना एक नाम है ना भाई साहब? नाम बताने वाला कोई भी शब्द क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। अरे हाँ, है ना? फिर आता है हमारे सामने एक दूसरा नन्हा प्यारा शिकारी जिसे हम लोग कहते हैं क्या? प्रोनाउन। क्या कहते हैं भाई? इसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन किसे कहते हैं बेटा? जल्दी से बताओ। प्रोनाउन हम कहते हैं एक ऐसे प्यारे खूबसूरत शब्द को जो रिप्लेस कर देता है। क्या करता है? रिप्लेस करता है किसको? नाउन को। नाउन को आगे आने नहीं देता। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ कि नहीं? समझ रहे हैं? नाउन को आगे जाने नहीं देता। नाउन के आगे जाने से पहले उसको रोक देता, कहता तू नहीं, अब मैं आऊँगा। ये क्या बन गया अपने आप में? प्रोनाउन हो गया। एक काम करते हैं, इस बात को समझने के लिए मैं आपके सामने सेंटेंस लिख रहा हूँ। ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब यहाँ आपके सामने एक बार लिखे हुए इन दोनों सेंटेंसेस में लेडीज एंड जेंटलमैन जरा फटाफट से मुझे ये बताओ कहाँ नाउन लिखा है और कहाँ पर प्रोनाउन लिखा हुआ है। जल्दी से मुझे फटाफट से बताओ। बताओ बताओ। अब आप ये कहोगे, "अरे सर जी कितनी प्यारी सी बात आपने हमसे पूछ ली है। देखो सर जी अभी हम आपको बताते हैं। करण एक इंसान का नाम है ना जी? तो ये हमारे सामने क्या हो गया? नाउन हो गया। करण की जगह हमने एक ऐसा शब्द लिखा जो करण को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारे सामने क्या हो गया गुरुजी? प्रोनाउन हो गया। अरे हाँ, है ना? क्या हो गया बेटा अंशिका? आप कहोगे सर ये प्रोनाउन हो गया। कोई भी बात मुश्किल नहीं है गुरुजी, आपकी बात बिल्कुल दिल पे लग गई है कि नहीं? तो नाउन हो गया, एक हो गया प्रोनाउन। अब मिलते हैं हम तीसरे प्यारे से बंदर से जिसका नाम होता है बेटा एडजेक्टिव। क्या नाम होता है मेरे बच्चे? एडजेक्टिव। बोलकर दिखाएँगे इस प्यारे से शब्द को। इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। जब आप इस शब्द को बोलते हैं ना मेरे भाई, तो इसके अंदर डी की आवाज़ नहीं आती। क्या बोलते हैं इसको? एडजेक्टिव। फिर से बोलकर दिखाओ सचिन भाई, एडजेक्टिव। ओके? इसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव, ठीक है ना? अब एडजेक्टिव अपने आप में होता क्या है मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो क्वालीफाई करता है किसको? नाउन को। अरे हाँ, है ना? अब नाउन को रिप्लेस करने वाले कौन सज्जन हैं? आप कहेंगे प्रोनाउन। तो सर नाउन या फिर मैं आपको कहूँ प्रोनाउन को क्वालीफाई करने वाला, उनकी विशेषता बताने वाला क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है विकास मीना भाई? जल्दी बताओ शिवी। आप कहेंगे सर ये अपने आप में कहलाता है क्या भाई? आप कहेंगे सर ये अपने आप में एडजेक्टिव कहलाता है ना? अब सवाल नंबर 2 को ध्यान से देखना। मैंने आपसे पूछा वो कैसा था? आप कहेंगे खुश था, है कि नहीं? तो यानी कि ये जो हैप्पी लिखा है किसकी विशेषता बता रहा है? ही की। ही अपने आप में प्रोनाउन है। प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को आप क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। कोई भी बात मुश्किल नहीं है। क्या आपकी बात समझ में आ रही है? हाँ कि ना? ये भी बात अपने आप में दिल खुश कर दे रही है। हाँ कि नहीं मेरे भाई? चलो मेरे भाई। अब एडजेक्टिव से आगे हम बढ़ते हैं मेरे बच्चों। तो एडजेक्टिव के बाद एक अगला शब्द आता है जिसे हम कहते हैं, पढ़कर देखो ज़रा क्या लिखा है मैंने। जब आप इस शब्द को पढ़ते हैं ना मेरे बच्चे, तो इसमें आर की साउंड नहीं आती। आप इसे कैसे पढ़ेंगे? वर्ब। कैसे पढ़ेंगे आप इस शब्द को? आप इसे पढ़ेंगे वर्ब। आप इसको ऐसे नहीं पढ़ना वर्ब, ठीक है वो भी? ऐसे नहीं पढ़ना वर्ब, आर की साउंड नहीं आती। इट्स कॉल्ड वर्ब। करेक्ट है? हाँ कि नहीं? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं श्रेया गुड़िया? अब मेरे बच्चे वर्ब किसे कहते हैं? देखो सर वर्ब अपने आप में सबसे पहला तो क्या बताती है भाई? किसी भी एक्शन के बारे में, है ना? एक्शन का मतलब कोई भी काम। एक्शन का मतलब क्या होता है सचिन भाई? कोई भी काम। अब मेरे बच्चे काम, कोई भी काम 2 कैटेगरी में बँटता है। एक काम तो वो होता है जिसको हम करते हैं, एक काम तो वो होता है जिसको हम करते हैं, है ना? मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आप लिख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप हल्का-हल्का मुस्कुरा रहे हैं। ये सारे कौन से एक्शन्स हैं जो आप कर रहे हैं? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मम्मी खाना बना रही है, पापा आपको देख रहे हैं, भाई खेल रहा है, समझ रहे हैं? ये सारे एक्शन्स कौन से हैं जो आप कर रहे हैं। तो ये करने वाले एक्शन्स हमारे सामने कौन से हो गए भाई? आप कहेंगे गुरुजी डूइंग हो गए, है ना? करने वाले एक्शन्स कौन से हो गए गुरुजी? डूइंग हो गए, है ना? फिर कुछ ऐसे भी एक्शन्स होते हैं जो खुद ब खुद होते हैं। क्या बोला हमने? जो खुद ब खुद होते हैं। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आहें भर के। बारिश का होना कोई करता नहीं है, बारिश तो खुद ब खुद होती है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं राम सेवक भाई? बारिश तो अपने आप में खुद ब खुद हो रही है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? बारिश किसी के करने से नहीं हो रही है, बारिश खुद ब खुद हो रही है।
तो बारिश अपने आप में क्या कर रही है बेटा? आप कहेंगे सर बारिश अपने आप खुद ब खुद हो रही है ना? आगे मैंने कहा मैं देखूँ तुझे आहें भर के, तो देखने का एक्शन किया जा रहा है। देखने का एक्शन क्या है बेटा? किया जा रहा है ना? तो डूइंग का मतलब तो जो काम किया जाता है, और हैपनिंग का मतलब समझ में आ गया जो काम खुद ब खुद हो रहा है ना? या फिर ये बताने की कोशिश करता है किसी की स्टेट। स्टेट का मतलब होता है किसी का होना। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैंने आपको क्या कहा भाई? मैं एक टीचर हूँ, आप सभी स्टूडेंट्स हैं, है ना? तो मेरा होना क्या है? टीचर। आपका होना क्या है? स्टूडेंट्स, है ना? इस क्लास को पढ़ने के लिए आप सभी क्या हैं? आप कहेंगे सर जी एक्साइटेड हैं। आप यही कहोगे ना, सर हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं आपकी क्लास के लिए, हमें और कुछ अच्छा नहीं लगता, अब आपकी क्लास के वगैरह है कि नहीं? तो ये सब क्या है? आप कहेंगे सर ये सभी की सभी किसी का होना हमें बताती हैं। अब इस लिखे हुए सेंटेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, करण ने गाया, है ना? अब ये तो है तो हमारे सामने वर्ब, लेकिन ये वर्ब कौन-सी है? डूइंग वर्ब हो गई, यानी कि एक्शन बता रही है ना? जब आप कभी किसी के सामने गाना गाते हैं, तो गाने में आपने एक्शन किया है मेरे भाई, बोलो हाँ, ठीक है ना? यहाँ इस लिखे हुए सेंटेंस में वह खुश था, तो ये वर्ब उसके होने के बारे में बताती है, यानी कि स्टेट की बात हो रही है, बोलो हाँ। तो वर्ब अपने आप में क्या काम करती है मेरे बच्चों? हैं जी? वर्ब अपने आप में एक्शन या स्टेट बताती है, बोलो हाँ। अब एक्शन दो हिस्सों में बट गया, एक जिसे डूइंग कहते हैं और एक हैपनिंग कहते हैं। अच्छे से समझ आ गया मेरे भाई? हाँ कि नहीं? चलो मेरे भाई, अब वर्ब हम लोगों ने समझा। अब आता है नंबर 5 पर, कौन भाई? इसे हम कहते हैं एडवर्ब। क्या कहते हैं? एडवर्ब। एडवर्ब का बड़ा रूल है, एडवर्ब का बड़ा रूल है मेरे भाई। एडवर्ब का कोई छोटा मोटा काम नहीं है मेरे भाई, एडवर्ब का अपने आप में एक बड़ा रूल है। समझ रहे हैं राहुल यादव भाई? एडवर्ब अपने आप में एक बड़ा रोल प्ले करती है। कैसे रोल प्ले करती है, अब मैं आपको समझाऊंगा। बड़े आराम से, दिल खुश करके आराम से समझना मेरे भाई। जब एडवर्ब की हम बात करते हैं, तो ये क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई किसको करता है? किसी भी वर्ब को, किसी भी एडजेक्टिव को, और अनदर एडवर्ब को। एक बार इसकी डेफिनेशन मुझे लिखकर दिखाएं, ठीक है जी? एक बार इसकी डेफिनेशन मुझे लिखकर दिखाएं, ठीक है? एक भाई कह रहा है कि सर आप तो क्लास के अंदर पूरा माहौल सेट कर देते हो, लगता नहीं है हम इंग्लिश से डरने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, आप डरोगे नहीं। चीज़ों को आराम से समझो, ठीक है ना? चीज़ों को बिल्कुल आराम से समझो, प्यार से समझो, ठीक है ना? ये बहुत प्यारी लैंग्वेज है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई? ओके, तो अब अगर एडवर्ब की डेफिनेशन की हम बात करें, तो एडवर्ब देखो जरा, पिंकी को बुलाता हूँ। सबसे पहले किसको क्वालिफाई करता है? वर्ब को। किसको क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव को, या अपने जैसी ही किसी दूसरी एडवर्ब को। अब मेरे बच्चे इस लिखे हुए सेंटेंस में करण अच्छा या उसने गाया अच्छा, आप कहोगे सर उस इंसान ने गाया अच्छा, तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाला ये जो वेल लिखा है अपने आप में क्या हो गया बेटा? एडवर्ब हो गया। क्या आप मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ कि नहीं? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं स्नेहा गुड़िया? अच्छे से समझ रहे हैं? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? मेरी बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? ठीक है? अच्छे से समझ आ गई बात? चलो, मैं अब आपके सामने फिर से एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ठीक है ना? यहाँ पर एक सेंटेंस फिर से आप सभी के सामने लिख रहा हूँ। स्नेहा, मेरे बच्चों आपके सामने एक वाक्य लिखा है, हर एक शब्द को जरा पहचान कर दिखाएं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इसको हम 1 2 3 4 करके आपसे पूछना चाहेंगे, चारों शब्दों को। जो भी नन्हा बच्चा स्टेनो की तैयारी कर रहा है, ठीक है ना जी? जो भी बच्चा स्टेनो के अलावा एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहा है, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उनके पेपर में ये पहचानने के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है ना? तो आज अपन आपका ना पहले बेस तैयार कर देते हैं, फिर धीरे धीरे से तेरी जिंदगी में आना। जरा फटाफट से इस लिखे सेंटेंस के हर एक शब्द को पहचान कर दिखाएं, ठीक है? जल्दी बताएं। तो आप ये कहेंगे सर देखो इस लिखी हुई बात में हमें समझ में आया कि इंसान का नाम है, ये हो गया नाउन। वर्क्स, वर्क्स का मतलब काम करना, ठीक है ना जी? तो ये हो गई हमारे सामने वर्ब, और वर्ब जो एक्शन बताती है, ठीक है ना? सर उसका काम करने का तरीका क्या है? सर कड़ी मेहनत करने का, यानी कि इस वर्क्स को क्वालिफाई करने वाला ये हमारे सामने एडवर्ब हो गया है। अब मेरे बच्चे वो कड़ी मेहनत कितनी करती है? बहुत करती है, तो एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब हो गया। मामला सेट हो गया भाई? मामला सेट हो गया भाई? कोई दिक्कत, घबराहट, चिंता, जी घबराना, जी मिचलाना, उल्टी पड़ना, सिर चकराना, आंखों में गड्ढे होना, बाल झड़ना, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है? चलिए भाई साहब, बहुत बहुत मजा आ रहा है, ठीक है ना जी? बहुत बहुत मजा आ रहा है मेरे बच्चे। अब मेरे बच्चे यहाँ लिखा है एडवर्ब। एडवर्ब से थोड़ा आगे हम चलने की कोशिश करते हैं, तो एक अगला प्यारा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है जिसे हम कहते हैं कंजंक्शन। क्या कहते हैं मेरे बच्चे इसको हम? कंजंक्शन। अब ये कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन अपने आप में एक ऐसा वर्ड होता है जो ज्वाइन करने का काम करता है, ज्वाइनिंग वर्ड, ठीक है ना? ज्वाइनिंग को ही हम कनेक्टिंग भी कह देते हैं, लिंकिंग भी कह देते हैं, जो आपस में जोड़ने का काम करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जो अपने आप में क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इन लिखे हुए दोनों के दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़कर दिखाते हैं, ठीक है ना जी? तो मैं यहाँ आपके सामने सेंटेंस लिख रहा हूँ, ठीक है जी? आप इनको आपस में जोड़कर दिखाएं, ठीक है? मैंने आपके सामने कहा, करण sang well blank, he was happy। चलो मेरे भाई आपस में इनको जरा फटाफट से जोड़कर दिखाएंगे, जल्दी से जोड़कर दिखाएंगे। शाबाश, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं जी। आओ मेरे भाई,
अब एक बार इसको ध्यान से समझने का काम करते हैं। देखो ध्यान से, सर करण देखो यहाँ पर सिचुएशन क्या है बेटा, यहाँ से यहाँ तक एक पूरा सेंटेंस है, यहाँ से यहाँ तक एक पूरा सेंटेंस है, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने वाला शब्द कंजंक्शन कहलाता है, तो ये जोड़ेगा कंजंक्शन होगा। सर करण ने अच्छा गाया क्योंकि वह खुश था, तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ बिकॉज शब्द है अपने आप में क्या हो गया बेटा, कंजंक्शन हो गया। कोई भी बात मुश्किल नहीं है, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसे हम कंजंक्शन कहते हैं, हाँ कि नहीं? चलो मेरे भाई अब आगे हम बढ़ते हैं मेरे बच्चों, नंबर 7 पर आओ भाई। नंबर 7 जिसे हम कहते हैं क्या, प्रीपोजिशन। क्या कहते हैं मेरे बच्चे, प्रीपोजिशन। ठीक है, अब प्रीपोजिशन के बारे में अगर हम कहें तो ये अपने आप में कहलाता है क्या, रिलेटिंग वर्ड। ठीक है ना जी, ये आपस में रिलेट करता है, क्या बताता है, आपस में रिलेट करता है, एक दूसरे का रिलेशन क्रिएट करता है, एक दूसरे का संबंध बताने का काम करता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, बड़े प्यार से समझने की कोशिश करना। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने एक टेबल मैंने बनाई है, गौर से देखिए इसको, ये आपके आसपास कहीं पर भी हो सकती है। और यहाँ पर मैंने एक बना दी आपके लिए सेब, ठीक है जी मेरे भाई, यहाँ पर मैंने आपके लिए बना दिया फ़ोन, ठीक है ना? तो ये क्या हो गया, एप्पल आईफ़ोन। ठीक है? अब मेरे नन्हे भाइयों, मैं इस सिचुएशन को आपके सामने डिस्क्राइब कर रहा हूँ, क्या चीज़? ठीक है ना? मैं इस सिचुएशन को आपके सामने डिस्क्राइब कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा एप्पल ब्लैंक और यहाँ लिख दिया टेबल। तो आप इन दोनों की पोज़ीशन को कैसे रिलेट करेंगे? जल्दी से बताओ बेटा। जल्दी बताओ। बेटा कंजंक्शन में आप यहाँ बिकॉज़ लगाओ, एंड लगाओ, सो लगाओ, कुछ भी लगाओ। अभी तो मैंने आपको कुछ पढ़ाया नहीं है। अभी तो मैं इनकी छोटी-छोटी डेफिनिशन आपको सिखा रहा हूँ। 100-100 ग्राम नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है ना? जब हम इन टॉपिक में जाएँगे बहुत गहराई से पढ़ेंगे, ठीक है ना? आज तो मैं आपको इनके साथ थोड़ा-सा ना कहते हैं ना, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, समझ रहे हैं? आज तो हम इस इंग्लिश के शहर में एक मुसाफिर की तरह आए हैं और हम इनको धीरे-धीरे पहचान कर रहे हैं। आगे टॉपिक में जाएँगे तो सब कुछ उधेड़ेंगे मेरे भाई, काहे चिंता कर रहे हो? तो आपने मेरे नन्हे छोटे भाइयों इन दोनों को आपस में रिलेट कर दिया ऑन के साथ, तो ये अपने आप में क्या हो गया मेरे बच्चे, आप कहेंगे गुरुजी ये हो गई प्रीपोजिशन, बोलो हाँ। अब भाई प्रीपोजिशन से एक कदम आगे अगर हम चलने की कोशिश करते हैं तो आगे एक शब्द हमारे सामने आता है जिसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन। क्या कहते हैं मेरे भाई, इंटरजेक्शन, है ना? अच्छा देखो आपकी क्लास चल रही है, ठीक है ना? आपकी क्लास चल रही है और आपकी चलती हुई इसी क्लास में अगर मान लो अचानक से, चलती हुई इसी क्लास में अचानक से अगर मान लीजिए नूरा फतेही आ जाए, तो आपके मुंह से क्या निकलेगा भाई, है? आपके मुँह से क्या निकलेगा, है ना? आप बावले हो जाओगे, आप कहोगे वॉव! ओह! हुर्रा! आपके मुँह से ऐसे-ऐसे शब्द निकलने वाले हैं, क्या? आप बोलने वाले होंगे क्या वॉव! हुर्रा! है ना भाई? मेरी बात समझ रहे हैं? है कि नहीं? है ना? ओह! है कि नहीं भाई? ऐसे-ऐसे शब्द आपके मुँह से निकलेंगे और जब ऐसे-ऐसे शब्दों की हम बात कर रहे होते हैं बेटा, तो इसी को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। क्या कहते हैं? सडन फीलिंग्स एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, ठीक है ना? ऐसे शब्द जो अचानक से आई फीलिंग्स को बताते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ कि नहीं? आप मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ कि नहीं? ठीक है? स्नेहा कह रही है कैसे समझ आएगा कि वहाँ बिकॉज़ होगा? अरे चुन्नू के पापा थोड़ा वेट तो करो। मैंने अभी टॉपिक कोई नहीं आपको पढ़ाया है। मैं आज आपको बेसिक समझा रहा हूँ, सिर्फ़ एक छोटी-सी पहचान। इन 2 अलग-अलग सेंटेंसेस को स्नेहा आपस में हमने बिकॉज़ के साथ जोड़ा। ये क्या हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार कंजंक्शन हो गया। आप यहाँ बिकॉज़ लगाओ, एंड लगाओ, सो लगाओ, अपनी सेहत पे इससे फ़र्क नहीं पड़ रहेला मेरे भाई। काहे चिंता कर रहेला मेरा छोटा भाई? तो ये तो हो गए हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोज़िशन, इंटरजेक्शन। ठीक है ना? बात यहाँ तक खत्म हो गई थी, ठीक है ना जी? बात समझ रहे हैं? बात यहाँ तक खत्म हो गई थी, ठीक है ना? यहीं पर गाना भी हमने सुन लिया था, बात दिल की, नज़रों ने की, सच कह रहा, तेरी कसम। तभी अचानक से आते हैं इन सभी के प्यारे फूफा जी। इन सभी के प्यारे फूफा जी सामने आए जिनका नाम है आर्टिकल्स। समझ रहे हैं मेरे भाई? इन सभी के फूफा जी हैं आर्टिकल्स। उन्होंने कहा बेटा देखो ऐसे नहीं चलेगा। तुम्हारी ये चोड़ जो है ना अब ये नहीं चलेगी, तुम्हारी इस चोड़ को अपन भीड़ कर देंगे, ठीक है ना? जब तक हमारा जिक्र नहीं है ना, जब तक स्नेहा गुड़िया ये कह रहा है, जब तक आप हमारा जिक्र नहीं करोगे तब तक जो है ना हम तुमको रहने नहीं देंगे चुन्नू के पापा। समझ रहे हैं मेरे भाई? हाँ कि नहीं? तो ये बात यहाँ पर इसके दिल पे लग गई, ठीक है ना? इसने कहा कि बेटा जब तक तुम हमारा जिक्र नहीं करोगे हम तुमको कैसे रहने देंगे? तो आर्टिकल्स बड़े खूबसूरत सामने आ गए भाई, है ना? आर्टिकल्स को हम आज से याद रखेंगे किस नाम से? फूफा जी, ठीक है ना जी? अब फूफा जी क्यों नाम रखा है भाई? जैसे शादी वगैरह में आप जाते हैं ना तो 2 ही इंसान मुँह फैलाते हैं, है ना? एक कौन? जीजा जी, है ना? मुँह फुलाए फिरेंगे, है ना? लेकिन उनको तो दीदी मार के मुक्का सेट कर देंगी। दूसरे कौन है? फूफा जी, किसी के काबू में नहीं आते। ब्याह में सारा रायता फैलाने का काम करते हैं। तो ये वही काम कर रहे हैं। ये आर्टिकल्स हमारा वही काम कर रहे हैं। इन आर्टिकल्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ ना, ये आर्टिकल्स धीरे-धीरे आपको नाउन में, आपको प्रोनाउन में, कहीं एडजेक्टिव में, कहीं वर्ब, कहीं एडवर्ब, कहीं कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, कहीं इंटरजेक्शन, सब जगह आकर ये डिस्टर्ब करेंगे आपको। सब जगह आकर ये आपको डिस्टर्ब करेंगे। ये नहीं छोड़ने वाले हैं किसी को। समझ रहे हैं मेरे भाई? तो ये बड़े खतरनाक रहे हैं भाई साहब, ठीक है ना? अब आर्टिकल्स अकेले नहीं आएँगे, आर्टिकल्स के बारे में पहले मैं एक डेफिनिशन आपको बता देता हूँ मेरे भाई, ठीक है ना? इसे हम लोग कहते हैं क्या? वर्ड फिक्सर्स। इसे हम क्या कहते हैं? वर्ड फिक्सर्स। ये सभी के सभी शब्दों को फिक्स कर देंगे मेरे भाई। क्या कर देंगे मेरे भाई? ये सभी के सभी शब्दों को ना क्या कहते हैं भाई?
ये सभी के सभी शब्दों को ना फिक्स कर देंगे, ये नहीं छोड़ने वाले किसी को। क्या नाम दिया मैंने इनको? वर्ड फिक्सर्स, ठीक है ना। कुछ ग्रामेरियंस इन्हीं को, क्योंकि ये नाउन के साथ ही एंट्री की है इस फैमिली में, तो इसीलिए कुछ लोग इनको नाउन फिक्सर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अब फूफा जी अकेले नहीं आएंगे, फूफा जी अकेले नहीं आएंगे, फूफा जी के आए 3 बच्चे साथ में, ठीक है ना। कौन है 3 बच्चे? नंगू, पंगू, चंगू। तीनों बच्चों का नाम क्या बताया मैंने? नंगू, पंगू, चंगू। ये तीनों के तीनों नंगू, पंगू, चंगू की शक्ल दिखाऊं तुमको? अरे बहुत सुंदर है भाई, ठीक है ना। नंगू का नाम ए है, चंगू का नाम एन है, पंगू का नाम द है, ठीक है भाई साहब। तो फूफा जी के 3 बेटे हो गए भाई साहब, इन तीनों का ध्यान रखना, ठीक है मेरे भाई। आर्टिकल्स नाउन से पढ़ना, सॉरी पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन से पढ़ना शुरू करेंगे ना, ये नाउन में ही अपनी एंट्री ले आएंगे, नंगू पंगू चंगू, समझ रहे हैं? मैं बताऊंगा कैसे कैसे शैतानी करेंगे, ठीक है मेरे भाई। अब मेरे बच्चे आप कहोगे सर जी अगर बात कुछ ऐसी है तो बात ये भी हम कह सकते हैं, इस एप्पल के साथ अगर हम एन लगाएं तो ही बात पूरी होगी, इस टेबल के साथ अगर हम ए लगाएं तो ही बात पूरी होगी। मैं कहूंगा अब आप बिल्कुल सही समझे हो, समझ रहे हैं? अब आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ठीक है मेरे भाइयों, करेक्ट है। तो ये हमारे सामने हो गए भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच और इन सभी के प्यारे फूफा जी, इनकी परिभाषा, इनकी डेफिनेशन हमने समझी, इनको थोड़ा थोड़ा पहचानना हम लोगों ने सीखा, ठीक है। तो मेरे भाइयों मैं एक काम करता हूं, एक ले लेता हूं आप लोगों का माइक्रो टेस्ट। तैयार है मेरे प्यारे भाइयों? एक माइक्रो टेस्ट आप लोगों का मैं ले रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों। इस माइक्रो टेस्ट को ध्यान से पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचान कर आप लोग बताएंगे कहां कौन सा शब्द पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार काम कर रहा है। तैयार है मेरे भाइयों? ठीक है जी। अब जिस बच्चे ने इसके सभी के सभी सही जवाब दिए उन बच्चों को मेरी तरफ से मिलेगी 5 स्टार चॉकलेट। टन टन टन। ठीक है जी, तैयार है मेरे भाइयों? ठीक है, तो मैं आपके सामने दे रहा हूं 5 सेंटेंसेस, पांचों सेंटेंसेस को ध्यान से देखेंगे, हर एक शब्द को पहचान कर दिखाएंगे। नमन कॉल्ड मी, सवाल नंबर 2, ठीक है जी। मैंने कहा आई एम सेड शी वॉज नॉट स्लीपिंग, द बॉक्स इज ऑन द टेबल एंड बुक्स आर इन द रूम। हर एक शब्द को बड़े ध्यान से पहचानिएगा। मैं एक काम करता हूँ, शब्दों को ना अंडरलाइन करूंगा, बस उन्हीं के बारे में थोड़ा थोड़ा करके बता दीजिएगा, ठीक है ना। जरा उन्हीं के बारे में बता दीजिएगा, ठीक है। उन जो अंडरलाइन कर रहा हूँ सिर्फ उन्हीं के बारे में बताइएगा, ठीक है मेरे भाई। इसके तो सारे ही बता दीजिएगा। चलो मेरे भाई, लगाओ अब थोड़ा सा मेहनत का जोर लगा के हईशा। अरे वाह जी वाह, बहुत अच्छा। अब चलो मेरे बच्चों, मैं भी आप लोगों के साथ मिलकर मेहनत कर लेता हूँ, है ना। आ जाओ मेरे बच्चों। सबसे पहले नमन किसी इंसान का नाम है, नाउन हो गया। कॉल, कॉल करने का मतलब किसी को पुकारने का काम किया गया है, यानी कि ये वर्ब है जो कि एक्शन बताती है। सर ये जो मी है मेरे नाम की जगह यूज किए जाने वाला शब्द है, यानी कि नाउन की जगह यूज किए जाने वाला शब्द प्रोनाउन हुआ। आई यहाँ पर अपने आप में कुछ और नहीं, प्रोनाउन हुआ। एम अपने आप में एक ऐसी वर्ब है जो मेरा होना बताती है, ठीक है ना जी। अब मैं कैसा हूँ? उदास हूँ, तो इस आई के बारे में बताने वाला ये जो शब्द है अपने आप में एडजेक्टिव हुआ। किसके बारे में? मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं उदास हूँ, ठीक है जी मेरे भाइयों, हाँ कि नहीं। अगला सवाल हमारे सामने है, शी वॉज नॉट स्लीपिंग। शी सर किसी लड़की के नाम की जगह इस शी का प्रयोग हुआ, प्रोनाउन हो गया, है ना मेरे भाइयों। यहाँ पर हमारे सामने ये वॉज और ये लिखा स्लीपिंग, ये दोनों के दोनों जो शब्द हैं ये दोनों के दोनों अपने आप में वर्ब है ना मेरे भाई। अब ये दोनों के दोनों अपने आप में वर्ब कैसे हो गए बेटा? ये वर्ब है जो किसी के होने की बता रहा है, ये वर्ब किसी एक्शन को बता रहा है। अब मुझे आप बताएंगे, तू ही ये मुझको बता दे, ये जो नॉट है वो किसके लिए काम कर रहा है? शी के लिए काम कर रहा है, वॉज के लिए या स्लीपिंग के लिए? तुझे कितना बताएं और हम, जल्दी से बताएं। आकाश, अनन्या, आयुषी, बहुत अच्छे। मोहित शर्मा बेटा बहुत अच्छा बच्चा, शाबाश। शिवम कुमार, शाबाश। प्रियंका कंवर, बहुत अच्छा बच्चा भाई, बहुत अच्छा बच्चा। जल्दी से बताओ, जल्दी से। अच्छा एक सोचने की कोशिश करते हैं, नॉट शी के लिए है, इसका मतलब वह नहीं, ये बात तो जच नहीं रही है ना, ये बात नहीं जच रही। वह के लिए नहीं यूज ना नहीं नहीं सर, नहीं इस वॉज के लिए सोने के लिए, सो नहीं रही है ना, सो नहीं रही, तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया? आप कहोगे सर ये इस नॉट स्लीपिंग को वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसी वजह से एडवर्ब हो गया। समझ गए भाई, हाँ कि नहीं भाई। वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आप क्या यूज करते हैं वंदना? आप कहेंगे वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए सर एडवर्ब यूज करते हैं। बात समझ रहे संदीप भाई, हाँ कि नहीं। अगले सवाल को ध्यान से देखते हैं भाई। कशिश, क्या लिखा हमारे सामने? आप कहेंगे बॉक्स किसी वस्तु का नाम है, नाउन है। यहाँ हम जानते हैं नंगू पंगू चंगू में से कौन है, जरा बता दो फटाफट से, है ना भाई।
इज अपने आप में हमारे सामने एक ऐसी वर्ब है जो स्टेट बताती है। ऑन अपने आप में किसी की पोजीशन को रिलेट कर रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं बेटा, बताओ बताओ। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, आप कहेंगे प्रेपोजिशन कहते हैं। ये हमारे सामने कौन हो गया मेरे बच्चे, आर्टिकल हो गया। टेबल अपने आप में किसी वस्तु का नाम है, नाउन हो गया। एंड अपने आप में दो वाक्यों को जोड़ रहा है, कंजंक्शन हो गया। बुक्स हमारे सामने वस्तु का नाम है, नाउन हो गया, है ना। आर अपने आप में एक वर्ब है जो किसी की अवस्था बता रही है भाई। इन अपने आप में सर किसी स्थान को रिलेट कर रहा है, प्रेपोजिशन हो गया भाई। रूम स्थान का नाम है, नाउन हो गया। ये हमारे सामने नंगू पंगू चंगू में से बताओ कौन है, बताओ बताओ कौन है। ठीक है जी, हाँ कि नहीं, सारे शब्द पहचान लिए सर हमने। तो आगे लिखा है संजय इज अ वेरी काइंड बॉय। ओके, संजय किसी इंसान का नाम है, नाउन हो गया। इज सर ये एक वर्ब है जो किसी के होने के बारे में बता रही है ना। अब ध्यान से देखेंगे संजय क्या है, आप कहेंगे सर लड़का है। अब संजय अपने आप में लड़का है तो नाउन हुआ। नाउन सर कैसा लड़का है, सर एक बात हमेशा याद रखिएगा मेरे बच्चों, बहुत काम आने वाली बात लिखवा रहा हूँ। यहाँ पर देखते ही आपको वैसे भी ध्यान रहेगा, है ना। अगर हम किसी भी लिखे हुए नाउन से पहले आकर नाउन की विशेषता बताएं, अगर किसी भी नाउन से पहले कोई शब्द आकर नाउन की विशेषता बताए तो उसे हम क्या कहते हैं। चलो आंसर दो फटाफट से, आयु जल्दी से, वंदना, पंकज कुमार, हर्षिता, आकाश चौहान, जल्दी से आंसर बताएगा मेरा बच्चा। नाउन से पहले आकर उसकी विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं। क्या कह दिया है तूने ओ बंदर, जल्दी बताओ। तो आप कहेंगे अरे सर इतनी छोटी सी बात अपन से पूछ रहे हो सर, बहुत छोटी बात है सर, अपन जानते हैं ये अपने आप में कुछ और नहीं, ये अपने आप में एडजेक्टिव होता है ना। क्योंकि नाउन की विशेषता बताने का अधिकार केवल किसको है मेरे भाइयों, आप कहेंगे सर जी एडजेक्टिव को। इस बात को याद रखना, बहुत दूर तक ये चीज मदद करेगी आपकी। नाउन से पहले आकर काइंड नाउन की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई, हाँ कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई। आगे हम लोगों ने लिखा, सर देखो ध्यान से, यहाँ पर ये एक आर्टिकल आप लोग जानते ही हैं, ये नंगू राम आ गए हमारे सामने, है कि नहीं भाई। अब यहाँ वेरी किसको एक्सप्लेन कर रहा है, काइंड को। सर दयावान कितना है, आपको सर बहुत दयावान है, तो सर यहाँ वेरी इस काइंड को क्वालिफाई कर रहा है, तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। ठीक है मेरे भाई। तो मेरे बच्चों देखो, मैंने तो आपसे सिर्फ ये रेड लाइन वाले शब्दों के बारे में ही पूछा था, आपको मैंने सारे ही बता दिए, ठीक है ना जी। अब मुझे ये बताओ फटाफट से मेरे नन्हे बच्चों, अब मुझे ये बताओ वो स्टूडेंट आप में से कौन है जिसके ऑल करेक्ट हैं, वो स्टूडेंट कौन है जिसके ऑल करेक्ट हैं, जल्दी से बताओ। फिर आपके सामने से ये 5 स्टार चॉकलेट मैं अब उठा रहा हूं, आपको नहीं मिलेगी, मैं खुद खा रहा हूं, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ मेरे भाई, ठीक है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। कशिश मेरे भाई, सृजन भारद्वाज, बहुत अच्छा नाम है भाई, शाबाश, बताओ। ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोगों ने ये चीज़ें समझने का काम किया कि किसी भी भाषा में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, उनकी पहचान कैसे होती है, और उनकी पहचान किसी भी वाक्य में यानी कि किसी भी सेंटेंस में कैसे की जाती है। ठीक है मेरे भाई, हाँ कि नहीं, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 5 स्टार चॉकलेट आप लोगों को मिल जाएगी क्लास खत्म होने के बाद, जल्दी भाग के जाना, एक 5 स्टार चॉकलेट लेना, खाना, मजे उड़ाना, टेंशन फ्री रहना। ठीक है प्राची भाई, मोहित भाई, ठीक है। तो आज मैं यहीं पर कहानी को रोक रहा हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे आप लोगों के साथ बेसिक्स को पहले मजबूत करेंगे हम 4-5 क्लासेस में मेरे बच्चों, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ आप लोगों ने आज पढ़ी है मेरे साथ, बिल्कुल एक एक चीज़ को अपने सुंदर सुंदर हाथों से अपने नोट्स में लिखना है मेरे बच्चों, ठीक है मेरे भाई। एक एक चीज़ को सुंदर सुंदर हाथों से लिखने की कोशिश करना मेरे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम्स में बहुत काम आती है, ठीक है ना। हमारी कल की जो क्लास होगी बेटा, उस क्लास के अंदर भी हम आपके साथ बेसिक्स को ही अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है मेरे भाइयों, ओके मेरे बच्चों, ठीक। अब चलो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। देखिए मेरे बच्चों, चंद बातों के साथ इस क्लास का समापन करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे बच्चे, आप लोगों का पूरा जो टाइम टेबल है, ठीक है ना, वो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया है ना। सारे सवालों का जवाब आप लोगों का डे 1 वाली क्लास में आपको जवाब दे दिया है, आप जरा उसको दोबारा से देख लीजिएगा, रीवॉच इट प्लीज, ठीक है ना। क्योंकि हर रोज एक ही सवाल का जवाब देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है मेरी बात, ओके मेरे बच्चे। दीपू कुमार भाई, ठीक है, हाँ कि नहीं? तो ये आप लोगों को करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे ना, तो एक छोटी सी चीज को हमेशा ध्यान रखना है, क्या चीज, बिना रिवीजन, है ना, बिना पिछली क्लास, बिना पिछली क्लास की रिवीजन कृपया अगली क्लास में लाइव ना आए, ठीक है ना, ठीक है ना। बिना पिछली क्लास के रिवीजन किए हुए लाइव क्लास को अटेंड ना करें, वरना मैं आपसे सवाल पूछूंगा, तो आपके पास मेरे नन्हे बच्चों जवाब नहीं होगा, और उसकी वजह से ना आपको अच्छी फीलिंग्स नहीं आएंगी। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, हाँ कि नहीं, ठीक है मेरे भाई, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है बेटा। मोहित शर्मा, सारी चीज़ें जो मैं आपको बता चुका हूँ बिल्कुल पिछली क्लास में, ठीक है ना। वोकैबुलरी की जितनी भी क्लासेस हैं वो केवल और केवल मेरे यूट्यूब चैनल पर ही चलेंगी बेटा। ये मेरी जिम्मेदारी उन सभी बच्चों के लिए भी बन जाती है जो बच्चे हमारी क्लासेस में अपना सिलेबस पूरा कर चुके हैं, क्योंकि वोकैबुलरीज अपने आप में इतना बड़ा महासागर है, वोकैबुलरीज अपने आप में इतनी सारी वास्ट एरिया है, जिसको खत्म करते 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 हो सकता है मैं खुद खत्म हो जाऊं, पर खत्म नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इसीलिए आपके लिए देखो, कभी ना कभी आपका सिलेबस जब खत्म हो जाएगा 4-5 महीने बाद, तब आपको यही सहारा सबसे ज्यादा मदद करेगा। तो क्लास खत्म होने के बाद आप क्या करेंगे, इंग्लिश विद गोपाल वर्मा यूट्यूब चैनल से फटाफट से जुड़ेंगे, ठीक है ना। इस पर आपके लिए वोकैबुलरीज की क्लासेस चलती हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं मेरे बच्चे, ये आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल है मेरे भाइयों, ठीक है। इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। कल क्लास हमारी हुई थी मेरे बच्चों, ठीक है ना, कल हमारी क्लास हुई थी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। अभी तक हम 31 क्लासेस कर चुके हैं, ठीक है ना। आप इसको लाइव भी देख सकते हैं, ठीक है ना, और नहीं तो सबसे आसान तरीका है, इसको फटाफट से
डे 1 की क्लास जिसको हम लोगों ने रूट लेवल पर समझना शुरू किया है, ठीक है ना जी? तो इन क्लासेस को खटाखट फटाफट से देखते-देखते फटाफट से सारी की सारी क्लासेस को डेढ़ की स्पीड से देखना है। जितनी ज़्यादा स्पीड से देखोगे उतना ज़्यादा आप कवर कर लोगे। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है? जानवी अग्रवाल पूछ रही हैं जीएस की क्लास कब से स्टार्ट होगी? देखिए मेरे बच्चे, पहली बात तो ये, मैं सिर्फ इंग्लिश के बारे में ही बात करूँगा, ठीक है ना? ना तो जीएस की मुझे पता, ना मुझे मैथ्स की पता। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ पता है कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगा और मेरा टोटल कंसंट्रेशन इंग्लिश पढ़ाने पर ही होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ कि नहीं? ठीक है। एक बच्चे ने पूछा कि क्या सर वोकैब्युलरी साथ-साथ पढ़नी है? जी बेटा, बिल्कुल साथ-साथ पढ़नी है वोकैब्स, ठीक है ना जी? मेरी बात समझ रहे हैं? वोकैब्स आप लोगों को साथ-साथ पढ़नी है, ठीक है ना जी? ओके। और करीब 10 से 15 दिन के बाद मैं आप लोगों का डेली शॉर्ट्स वाला प्रोग्राम शुरू करवाऊँगा, ठीक है ना? 10 से 15 दिन के बाद, ठीक है ना? 10 से 15 दिन के बाद हम डेली शॉर्ट्स की क्लासेस को आपके लिए शुरू करेंगे, ताकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो। ठीक है बच्चे? थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर मुलाकात करते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। खुश रहिएगा, मेहनत कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड